हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने चैनल स्टडी मीडियम हिंदी पर। आज हम कक्षा 10 हिंदी में प्रश्न नंबर 10वें का घा, जो आपकी परीक्षा में 2 अंक का यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, उसके मैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। आपका ये हिंदी के वाक्य आपको दिए जाएंगे, यानी कि हिंदी के आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और आपको उनको संस्कृत में बनाना होगा। ठीक है, और मैं इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाता रहता हूँ हिंदी के। मैंने पिछले सभी क्वेश्चनों की वीडियो बना दी। यदि आपने मेरे उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए और अपनी हिंदी की कंप्लीट तैयारी कीजिए, जिससे आप अपनी परीक्षा में बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अब आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। ये बात देखिए, आपकी परीक्षा में प्रश्न नंबर 10वें का घा होगा और ये इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मतलब आपको कम से कम 5 वाक्य लिखे मिलेंगे। आपको 5 वाक्य दिए जाएंगे और आपको उनमें से 2 वाक्यों का हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करना होगा, यानी कि हिंदी के वाक्य होंगे, आपको संस्कृत में बनाने होंगे और आपको 5 दिए जाएंगे और आप 5 कर सकते, 5 में से 2 आपको करने होंगे और एक वाक्य आपका 1 अंक का होगा। और यदि आप दोनों वाक्य सही कर देंगे तो आपके कुल मिला के 2 अंक क्लियर हो जाएंगे। बस आप मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैंने यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाक्य लिए हैं जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। बस आप मेरा वीडियो एंड तक देख लीजिए, आपके 2 अंक एकदम में क्लियर हो जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले। मैंने यहाँ पर इस प्रकार से वाक्य लिए हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अपना पहला वाक्य है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब इसको आपको कैसे बनाना है, आपको बना देना है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। पत्ते के स्थान पर पत्राणि कर दिया, वृक्ष के स्थान पर वृक्षात, गिरते हैं मतलब पतन्ति। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए कहीं पे नोट करके, ताकि आप अपने परीक्षा में बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पर सेंटेंस अपना है, वाक्य है, देशभक्त निर्भीक होते हैं। तो ये अपना बन जाएगा, देशभक्ता निर्भीका भवन्ति। समझ आ रहा, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर हो रहा है। देशभक्त का हो गया देशभक्ता, निर्भीका होते हैं मतलब भवन्ति। आपने कहीं लिखकर याद कर लीजिए बस। यदि आपने इनको तैयार कर लिया, आपके 2 अंक क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, अभ्यास से विद्या बढ़ती है। सही बात है, आप अभ्यास करोगे तभी तो आपकी विद्या बढ़ेगी। तो इसी वाक्य भी इस प्रकार का मिल गया आपको यहाँ पर कि अभ्यास से विद्या बढ़ती है। तो आपको इसे बना देना क्या, अभ्यासेन विद्या वर्धते। देखो कुछ नहीं बदला, यहाँ पर से एन जोड़ दिया, मतलब अभ्यास में एन जोड़ दिया, तो अभ्यासेन विद्या वर्धते, बढ़ती है तो वर्धते। आप इस प्रकार से नहीं समझ लीजिए किसी प्रकार से, ताकि आपके 2 अंक परीक्षा में एकदम में क्लियर हो जाएं। चलिए यहाँ पर अपना चौथा सेंटेंस है, वाक्य है, दान से कीर्ति बढ़ती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाक्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इसे बहुत अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया ये वाक्य, दान से कीर्ति बढ़ती है। तो देखिए, दानैन कीर्ति वर्धते, और कोई कठिन भी नहीं है, आपको भी ये याद हो गया, दानैन कीर्ति वर्धते। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सदा सत्य बोलो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सदा सत्य बोलो तो सदा सत्यम वद। ठीक, इस प्रकार से ये हो जाएगा। और अगला है, वह वाराणसी गया। वह का संस्कृत में अर्थ होता है सा, तो ये बन जाएगा, सा वाराणस्यम आगच्छत। क्या बन जाएगा, सा वाराणस्यम आगच्छत। ठीक, चलिए अगला देखिए, यहाँ पर है, हमें विद्यालय जाना चाहिए। सही बात, हमें विद्यालय जाना चाहिए। वयम विद्यालय गच्छेम, हम का वयम होता है। आप इसे, इन बातों को थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक, और अगला यहाँ पर अपना है, कौन सा अगला यहाँ पर है अपना, राम को पुस्तक दो। तो देखिए बिल्कुल सरल है, रामाय पुस्तकम देहि। ये आज्ञार्थक वाक्य है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस पढ़े जिसमें आज्ञा सलाह दी है, तो वही तो कह रहा है, राम को पुस्तक दो, तो रामाय पुस्तकम देहि।
ठीक, आप इस प्रकार से इन्हें तैयार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वाला भी वाक्य यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। तो विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए यहाँ पर अपना बन जाएगा विद्यार्थी पठेत। बताओ क्या कठिन है, क्या दिक्कत आ रही है इनको पढ़ने में, समझने में, याद करने में? किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। वाह! विद्यार्थी पठेत, कितना सरल है। ठीक इस प्रकार से हो जाएगा आपका ये। यहाँ चलिए, यहाँ पर अपना नेक्स्ट यानी कि लास्ट 10वां सेंटेंस बचा है वाक्य, और ये आप 10 तैयार कर लीजिए। आपके परीक्षा में आपके 2 अंक एकदम में क्लियर हो जाएंगे। 10वां अपना है, भारतवर्ष एक महान देश है। भारतवर्ष एक महान देश है तो क्या बन जाएगा? भारतवर्ष एक महान देश अस्ति। क्या कठिन है? भारतवर्ष, यहाँ पर विसर्गें लगा दी। एक का एक, महान का महान, देश में देशा यानी कि विसर्गें है का अस्ति। आप इस प्रकार से इनको तैयार कर लीजिए। तो मैंने इस प्रकार आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 वाक्य क्लियर करा दिए जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।